हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जिसका नाम है CUT मॉक। मैं हूं मिताली, आपकी अकाउंट्स एजुकेटर। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग अपना चैप्टर कर रहे हैं एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसके बच्चे हमारे सारे टॉपिक्स हो चुके हैं। इसका आज हम अपना लास्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज़ कॉमन साइज स्टेटमेंट। जैसे ही हम अपना कॉमन साइज स्टेटमेंट करेंगे, हमारा ये चैप्टर के सारे टॉपिक्स फिनिश हो जाएंगे, मीन्स हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, दैट इज़ कॉमन साइज स्टेटमेंट। जैसा कि बच्चा मैंने आपको थ्योरी बेस्ड जब हमने पांचों टूल्स पढ़े थे, वहाँ पे मैंने आपको हल्का सा आइडिया दे दिया था। कॉमन साइज स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं, कॉमन बेस ले लेते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से हम लेंगे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को, और एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में से लेंगे टोटल एसेट्स टोटल लाइबिलिटीज़। दोनों का टोटल सेम ही होते तो आप कुछ भी कर सकते हैं, टोटल एसेट्स टोटल लाइबिलिटीज़। तो उस कॉमन बेस को लेके हम सारी चीज़ों को उसके साथ कंपेयर करके परसेंटेज निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं अब इसको हम कैसे करते हैं, प्रैक्टिकल थ्रू करके देख लेते हैं कैसे किया जाएगा। तो देखिए फर्स्ट वन, यहाँ पे एक दो पॉइंट्स है बच्चा जो आपको मैंने लिखे हुए हैं, एक बार इनको देख लेते हैं, फिर हम फॉर्मेट की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट है कॉमन साइज स्टेटमेंट, ऑल्सो नोन एज कंपोनेंट परसेंटेज स्टेटमेंट। आपको ध्यान रखना है कॉमन साइज स्टेटमेंट को जैसे वर्टिकल एनालिसिस तो बोलते हैं, साथ ही साथ बच्चों उसका एक और नाम है, दैट इज कंपोनेंट परसेंटेज स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि हम इसमें परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं दोनों ईयर्स की। वो हम कैसे करते हैं अभी आगे करके देखेंगे। तो नाम ज़रूर ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन में एक दो बार CUT वाले एग्जाम में पूछा गया है कि व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट, तो वो कॉमन परसेंटेज स्टेटमेंट। वर्टिकल एनालिसिस आपके ऑप्शन में गिवन नहीं मिलेगा, आपको ये वाला मिलेगा ऑप्शन में। डन। देन इट स्टडी द की चेंजेस एंड ट्रेंड्स इन द फिनेंशियल पोजीशन एंड ऑपरेशनल रिजल्ट ऑफ ए कंपनी। वही वाली बात है जो हमने कंपैरेटिव स्टेटमेंट में पढ़ी थी, सारे चेंजेस को ये देखता है और उनको स्टडी करता है। देन ए कॉमन साइज बैलेंस शीट शोज द परसेंटेज ऑफ ईच एसेट टू द टोटल एसेट्स एंड दैट ऑफ ईच लाइबिलिटी टू द टोटल लाइबिलिटीज। हर एक एसेट जितनी भी होगी, जैसे इन्वेंट्री है तो हम उसको टोटल एसेट के साथ परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है। आपके ट्रेड रिसीवेबल्स है उसका हम टोटल एसेट्स के साथ निकालेंगे, रिजर्व्स एंड सरप्लस है उसका हम टोटल लाइबिलिटीज़ के साथ निकालेंगे। हर एक एसेट का टोटल एसेट के साथ, हर एक लाइबिलिटी का टोटल लाइबिलिटीज़ के साथ परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है। सेम उसी तरीके से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में देखिए, ए कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, द आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर आर शोन एज ए परसेंटेज ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। कहाँ से करते हैं बच्चे, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। देन लास्ट है, इट शोज द चेंजेस ऑफ द रिस्पेक्टिव परसेंटेजेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। दोनों ईयर्स की परसेंटेज ये आपको शो करता है, तो दोनों साल की परसेंटेज को आप कंपैरिजन कर सकते हैं। क्लियर है बच्चा? अब देख लेते हैं इसका फॉर्मेट कैसे रहता है। सेम हमारा कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स जैसा इसका फॉर्मेट रहेगा, 5 कॉलम्स बनेंगे बच्चा। फर्स्ट कॉलम में हम पर्टिकुलर्स लिखेंगे, मतलब उस आइटम का नाम लिखेंगे। सेकंड में हम लिखेंगे अपना प्रीवियस ईयर, ठीक है। देन हम लिखेंगे अपना करंट ईयर, सेकंड ईयर मीन्स करंट ईयर। देन वहाँ पे हम करते थे बच्चा एब्सोल्यूट चेंज, यहाँ पे एब्सोल्यूट चेंज नहीं आएगा। दोनों लास्ट के कॉलम्स में क्या आएगा, फर्स्ट ईयर की परसेंटेज दैट इज प्रीवियस ईयर की परसेंटेज, और लास्ट कॉलम में आ जाएगी करंट ईयर की परसेंटेज। मतलब दोनों ईयर्स की हम परसेंटेज निकालेंगे और दो उन्हीं के कॉलम बन गए। पहला कॉलम एब्सोल्यूट आइटम्स का एंड सेकंड दोनों कॉलम्स बन गए आपके परसेंटेज के। डन। तो इस तरीके से 5 कॉलम्स बनेंगे और हमारा ये फॉर्मेट रहेगा। और चेंज हम परसेंटेज आपको पता है कि किसके साथ कंपैरिजन करें, टोटल एसेट्स टोटल लाइबिलिटीज। तो आपको ऊपर जो चेंज, जो ऊपर आपकी आइटम है वो लिखेंगे, उसकी फिगर लिखेंगे। लाइक मैं कह रही हूँ कि एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट एक्सपेंसेस आपके 1 लाख है और आपका रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 है, तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100 करके जो भी परसेंटेज आएगी, तो जितनी भी चीज़ें रहेंगी नीचे टोटल रिवेन्यू जैसे हर एक में 10 रहेगा, ऊपर वाली जो आइटम्स है उनकी वैल्यू जो भी दी होगी क्वेश्चन में आपके, उसके अकॉर्डिंगली आपको परसेंटेज निकालनी है। डन। अब इसको कैसे करते हैं, हम इसको एक क्वेश्चन के थ्रू बच्चा करके देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले आ जाता है बच्चा हमारा शेयर कैपिटल वगैरह गिवन है, रिजर्व्स एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ट्रेड पेबल्स, फिक्स्ड एसेट्स, देन आपकी करंट इन्वेस्टमेंट्स, देन इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में सारी आइटम हमें बैलेंस शीट से रिलेटेड गिवन है। तो हम यहाँ पे बनाएंगे अपनी कॉमन साइज बैलेंस शीट। क्लियर है? कॉमन साइज बैलेंस शीट हम लोग अपनी बनाएंगे, वही 5 कॉलम्स बनाने हैं। सबसे पहले कौन सा आएगा आपका, पर्टिकुलर्स। देन आ जाएगा आपका प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर हमारा कौन सा गिवन है बच्चा, 2023।
देन आ जाएगा आपका करंट ईयर, दैट इज 2024। देन हम करेंगे यहाँ पे परसेंटेज ऑफ 2023 और यहाँ आ जाएगी आपकी लास्ट में परसेंटेज ऑफ 2024। ठीक है, इस तरीके से हमारे पांचों कॉलम्स बन गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वही हम शुरू करेंगे अपना। आपको बैलेंस शीट तो बनानी आती है। सबसे पहली आइटम हमारी कौन सी आती है बच्चा? शेयर होल्डर्स फंड्स। शेयर होल्डर फंड्स हमने लिखा। इसके अंदर सबसे पहले क्या चला जाएगा आपका? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल, ठीक है। शेयर कैपिटल कितना है बच्चा? प्रीवियस ईयर का है हमारा 240 और करंट ईयर का है हमारा 3 लाख। ठीक है, देन हम रिजर्व्स एंड सरप्लस लिख लेते हैं। रिजर्व्स एंड सरप्लस हमारा कितना है बच्चा? प्रीवियस ईयर का है 70,000, करंट ईयर का है हमारा 80,000। ये याद रखिएगा, इस टाइम पे हम पहले प्रीवियस ईयर लिखते हैं फिर करंट ईयर लिखते हैं, लेकिन बैलेंस शीट में पहले करंट ईयर लिखा होता है फिर प्रीवियस ईयर लिखा होता है। तो एक्सचेंज है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, कभी हम करंट ईयर में प्रीवियस ईयर की फिगर्स ना लिख दें। तो देखिए, और कोई आइटम्स हैं हमारे शेयर होल्डर फंड से रिलेटेड? नहीं है। देन आ जाता है बच्चा सेकेंड नंबर पे हमारा कौन सा रहेगा? नॉन करंट लायबिलिटीज़। नॉन करंट लायबिलिटीज़, ठीक है। नॉन करंट लायबिलिटीज़ में क्या क्या आ जाएगा? सबसे पहले है हमारा लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस कितने हैं बच्चा? हमारे इधर है 65,000 और इधर है हमारे 80,000। ठीक है, देन शॉर्ट टर्म प्रोविजंस करंट लायबिलिटीज़, ट्रेड पेबल्स करंट लायबिलिटीज़। ठीक है, ये हो गई हमारी नॉन करंट लायबिलिटीज़। देन आ जाती है हमारी थर्ड नंबर पे करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ के अंदर चला जाएगा हमारा शॉर्ट टर्म प्रोविज़न। शॉर्ट टर्म प्रोविज़न कितना है बच्चा? ये है हमारा 15,000 और इस ईयर का है हमारा 40,000। तो चलिए, और बाकी सारी आइटम्स है हमारी। देन ट्रेड पेबल्स है, ट्रेड पेबल्स भी हमारा यहीं पे चला जाएगा करंट लायबिलिटीज़ में। ये कितना है? 110 और ये आ जाएगा बच्चा हमारा 1 लाख। ठीक है, अब हम इसका टोटल कर देते हैं। बाकी सारी आइटम हमारी एसेट साइड्स की बची। देख लेते हैं हमारा इसका टोटल क्या आएगा। टोटल है बच्चा, देखिए 240 प्लस 70 प्लस 65 प्लस 15 प्लस 110, ये बन गया हमारा 5 लाख। इस ईयर का देख लेते हैं 380 प्लस आपका दोबारा से 80 प्लस 40 प्लस 1 लाख, ये बचेगा हमारा 6 लाख। ठीक है, हमारी टोटल लायबिलिटीज़ कितनी आ गई? इक्विटीज एंड लायबिलिटी साइड 5 लाख एंड 6 लाख। अब हम बनाते हैं अपनी एसेट साइड्स। सबसे पहले क्या आता है उसमें? हमारी नॉन करंट एसेट्स। तो नॉन करंट एसेट्स में सबसे पहले आइटम हमारी क्या जाएगी बच्चा? देखिए, नॉन करंट एसेट्स में हमारी चली गई फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स हमारी कितनी दे रखी है? यहाँ दिए इन्होंने 230, यहाँ दिए इन्होंने 290। देन करंट इन्वेस्टमेंट्स हमारी शॉर्ट टर्म मतलब करंट एसेट्स है, इन्वेंट्री भी वही है हमारी और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बाकी सब हमारी वो है। अब बना लेते हैं हम अपनी करंट एसेट्स। करंट एसेट्स, ठीक है। सबसे पहले हम लिखते हैं अपनी करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट्स हमारी कितनी है बच्चा? यहाँ पे है 8, यहाँ पे है हमारी 10,000। देन हम लिखेंगे अपनी इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कितनी है हमारी? 72,000। देन इधर 101000। देन है हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स हमारे कितनी है? इधर है बच्चा हमारे 180, इधर है हमारे 190। देन आ जाता है हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ये कितना है बच्चा आपका? 10,000 और इधर है हमारा 9,000। ठीक है, अब हम इसका टोटल भी कर लेते हैं। इसका टोटल आपको पता ही है वैसे तो सेम आएगा, बिकॉज एसेट्स और लायबिलिटीज़ का टोटल हमेशा सेम रहता है। हम इसका टोटल करके देखते हैं। देखिए 230 प्लस 8,000 प्लस 72,000
प्लस 180, देन लास्ट में 10,000, ये बन गया हमारा 5 lakhs। इधर का हमारा आना चाहिए 6 lakhs, दैट इज़ 290 प्लस 10,000 प्लस 10101, देन 190, देन 9,000, ये बन गया हमारा बच्चा 6 लाख। क्लियर है? ये हमने अपनी एक तरीके से बैलेंस शीट बना दी। इन केस आपको बैलेंस शीट एज इट इज़ क्वेश्चन में गिवन होती है तो आप एज इट इज़ इसको करेंगे। बस फिर हमने परसेंटेज निकालनी है यहाँ पे। अब परसेंटेज कैसे निकालेंगे, मैं एक यहाँ पे लिख देती हूँ। जैसे कैसे निकालेंगे, देखिए आपको शेयर कैपिटल की निकालनी है, तो 240 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है यहाँ पे 5 lakhs इंटू 100, तो जो भी हमारा बनेगा वो हमारा क्या बनेगा बच्चा, हम इस तरीके से निकालेंगे 240 डिवाइडेड बाय 5 lakhs इंटू 100, दैट इज़ 48%। ठीक है, टोटल एसेट्स के साथ इन सारी चीज़ों को हम इस 5 लाख से डिवाइड करेंगे और उस तरीके से परसेंटेज निकालेंगे। तो चलिए बाकी की निकाल लेते हैं। रिजर्व्स एंड सरप्लस कितना है 70 डिवाइडेड बाय 5 लाख, ये बनेगा बच्चा हमारा 14%। देन है हमारा लॉन्ग टर्म प्रोविज़न 65 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज़ 13%। देन है हमारा 15,000 डिवाइडेड बाय 5 lakhs इंटू 100, दैट इज़ 3%। ठीक है, देन है हमारा ट्रेड पेबेबल्स, दैट इज़ 110 डिवाइडेड बाय 5 lakh इंटू 100, दैट इज़ 22%। ठीक है, जब आप इसका टोटल करेंगे तो आपको पता ही होगा कितना आएगा बच्चा 100%, बिकॉज टोटल हमने इसी से करा। देखिए 48 प्लस 14 प्लस 13 प्लस 3 प्लस 22, दैट इज़ 100। ठीक है, सेम अब इसी तरीके से करते हैं। 3 लाख डिवाइडेड बाई इसका टोटल कितना है बच्चा 6 लाख इंटू 100, दैट इज़ 50%। देन है हमारा 80,000 डिवाइडेड बाई 6, दैट इज़ 13%। देन है हमारा 80,000 डिवाइडेड बाई 6, दैट इज़ 13.33%। देन है हमारा 40,000 डिवाइडेड बाई 6 lakhs इंटू 100, ये बनेगा बच्चा हमारा 6.67%। देन हमारा आ जाता है 1 लाख डिवाइडेड बाई 6 लाख इंटू 100, दैट इज़ 16.66%। ठीक है, जब हम इसका भी टोटल करेंगे इट विल बी 100% बच्चा। ठीक है, इसको हम करके देख लेते हैं एक बार। देखिए 50% प्लस 13 प्लस 13.33 प्लस 6.67 देन 16.67, इस तरीके से ये जो भी आगे पीछे राउंड फिगर करके निकलेगा 100 आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे एसेट साइड्स का करते हैं। एसेट्स है हमारी बच्चा 230 डिवाइडेड बाय 5 हमारा टोटल है, देन ये बनेगी हमारी 46%। देन 8,000 लिया, 8,000 डिवाइडेड बाय 5 lakhs इंटू 100, ये बनेगी आपकी 1.6%। देन आ जाते हैं 72,000 डिवाइडेड बाय 5 lakhs इंटू 100, 14.4%। देन है हमारा 180 डिवाइडेड बाय 5 lakhs इंटू 100, 36%। देन लास्ट है बचा हमारा 10,000 डिवाइडेड बाय 5 lakhs इंटू 100, दैट इज़ 2%। इनका टोटल भी हमारा कितना बनेगा बच्चा 100%। ठीक है, देखिए करके देख लेते हैं। 46 प्लस 1.6 प्लस 14.4 प्लस 36 प्लस 2, दैट इज़ 100। डन। अब आ जाता है ईयर 2024 के टोटल। इसका बनेगा सबसे पहले 290 डिवाइडेड बाय 6 lakhs इंटू 100, दैट इज़ 48.33%। देन है हमारा 10,000 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 100, दैट इज़ 1.66। देन है हमारा 101 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 100, 16.83%।
देन हमारा 190 डिवाइडेड बाई 6 lakhs इंटू 100 31.67%। देन लास्ट बचा हमारा 9000 डिवाइडेड बाई 6 लाख इंटू 100 दैट इज़ 1.5%। इनका भी जब आप टोटल करोगे तो आपको पता है कितना आएगा बच्चा, 100%। तो इस तरीके से हमें सिर्फ परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे एक कॉमन फिगर कौन सी रहेगी हमारी, कॉमन फिगर जैसे मैंने बताया था हमारी ये रहेगी, ठीक है। जिस ईयर का जिस ईयर से कंपैरिजन करेंगे उसकी कॉमन फिगर, हम वो कॉमन बेस हमारा वो लेंगे और उस कॉमन बेस पे हम सारी चीज़ों के परसेंटेज निकाल देंगे। तो यहाँ से देखो आपको अगर हम एनालाइज करते तो हमें पता चला 23 में जो हमारे शेयर होल्डर फंड्स थे वो शेयर कैपिटल 48 से 50 हो गई, मतलब हमारी इंक्रीज हो गई थी, लेकिन रिजर्व्स हमारे कम हो गए थे। तो इस तरीके से हम एनालिसिस कर सकते हैं बच्चों, क्लियर है। तो इस तरीके से हमें अपनी कॉमन साइज बैलेंस शीट बनानी है, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर की परसेंटेज, देन करंट ईयर की परसेंटेज हमारी डन। तो बच्चा अब देख लेते हैं हम अपना कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस। तो चलिए देखते हैं अपना कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सेम इसी तरीके से बनेगा हमारा बच्चा कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर है, वही 5 कॉलम्स बनेंगे। फर्स्ट वन इज हमारा पर्टिकुलर्स, ठीक है। सबसे पहले आ जाएगा बच्चा हमारा पर्टिकुलर्स, देन हम क्या लिखेंगे अपना प्रीवियस ईयर दैट इज 2023, उसकी सारी आइटम्स, देन 2024, देन हमारी आएगी बच्चा परसेंटेज ऑफ 23 एंड लास्ट हमारी परसेंटेज ऑफ 24, ठीक है। इस तरीके से हमें बनाना है। सबसे पहले आपको पता है हमारी कौन सी आइटम होती है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। इस ईयर में कितना है बच्चा हमारा 25 lakhs, इस ईयर में हमारा कितना है 40 lakhs, ठीक है। देन है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, वो हमारा एक्सपेंसेस है। चेंज इन इन्वेंट्री वो भी एक्सपेंसेस है। अदर एक्सपेंसेस वो भी एक्सपेंसेस है। अदर इनकम, अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारी अदर इनकम। अदर इनकम कितनी है बच्चा, यहाँ पे है हमारी 50,000, यहाँ है हमारी 160, ठीक है। अब हमें करना है इसका टोटल, ये बन जाएगा हमारा टोटल रिवेन्यू। हम इसको टोटल करेंगे तो ये बनेगा 2550, और जब हम इसका टोटल करेंगे तो ये बनेगा बच्चा हमारा 4160, ठीक है। ये आ गया हमारा टोटल रिवेन्यू। अब हमारी एक्सपेंसेस की टर्न आ जाती है, हम लिखेंगे अपने एक्सपेंसेस, ठीक है। एक्सपेंसेस में सबसे पहले हमारा कौन सा जाएगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना है बच्चा, इधर है 1850, इधर है हमारा 3360, ठीक है। देन आ जाती है चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री, ठीक है। यहाँ पे है आपकी बच्चा 150 और यहाँ पे है हमारी नेगेटिव में 2 लाख, ठीक है। देन है अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस हमारे कितने हैं, इधर है 1 लाख, इधर है हमारे 120, ठीक है। अब हम अपने एक्सपेंसेस हो गए हैं, सारी चीज़ें हमारी हो गई है। अब ये बन गए हमारे टोटल एक्सपेंसेस, इनका हम टोटल कर लेते हैं एक बार कितना आएगा, ठीक है। देखिए टोटल आया हमारा 1850 प्लस 150 कितना हो गया 19, 20, 21, ठीक है। ये नेगेटिव है तो हम इसको माइनस कर देंगे, तो देखिए ये कितना बनेगा हमारा, कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। ये बनेगा बच्चा हमारा 3360,000 माइनस 2 lakhs प्लस 120 दैट इज 3280, ये बन गया हमारा इतना, डन। तो इस तरीके से अब लास्ट में क्या करेंगे, टोटल रिवेन्यू माइनस, मैं कहती हूँ ये हमारी फर्स्ट फिगर आ गई, ये हमारी एंड फिगर आ गई थर्ड। अब हम निकालेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टोटल रिवेन्यू में से हमें टोटल एक्सपेंसेस को बच्चा माइनस करना है। 2550 में से आप 21 को माइनस करोगे तो इट विल बी 450,
ठीक है, यहाँ पे 4160 में से आपको 3280 माइनस करना है, तो ये देख लेते हैं हमारा कितना आएगा। 4160 माइनस 3280, ये बनेगा बच्चा हमारा 880,000। डन। अब हमें इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। हमने 23 की फिगर्स लिख ली, हमने 24 की लिख ली। अब हमें क्या करना है, इसमें हम कॉमन आइटम कौन सी लेते हैं बच्चा, मैंने आपको पहले भी बताया है, हमारी कॉमन आइटम रहेगी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो हम यहाँ दोनों ईयर्स की इस रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के साथ परसेंटेज निकालेंगे। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो कितना बन गया आपका 100%, और ये भी 100%। क्लियर है। तो अब इसको अदर इनकम देख लेते हैं कितना रहेगा, कितना परसेंटेज रहेगा। देखिए 50,000 डिवाइडेड बाय 25 lakhs इंटू 100 दैट इज़ 2%। ठीक है, तो ये टोटल हो गया हमारा 102%। देन 24 में देख लेते हैं, आपकी है 160 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 100, ये आ गई आपकी 4%, दैट इज़ 104%। सेम इसी तरह अब एक्सपेंसेस की निकालेंगे। एक्सपेंसेस की निकालते हुए ध्यान रखना है बच्चा, हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को ही नीचे रखना है। तो ये बनेंगे बच्चा हमारे 74%। ठीक है, 150 डिवाइडेड बाय 25 lakhs इंटू 100 दैट इज़ 6%। देन है हमारा 1 lakh डिवाइडेड बाय 25 इंटू 100 दैट इज़ 4%। तो ये टोटल कितना बन गया आपका 84%। ठीक है, अब देख लेते हैं हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स दैट इज़ 25 इंटू 100 दैट इज़ 18%। ठीक है, 100 में से आपके 102 आपका टोटल रिवेन्यू था, टोटल रिवेन्यू में से 84 जाएगा दैट इज़ 18%। डन। इसी तरीके से हमें यहाँ भी कैलकुलेट करना है। आ जाते 36 डिवाइडेड बाय 40 lakhs इंटू 100, ये बनेगा बच्चा हमारा 84%। देन आ जाते हैं 2 lakhs डिवाइडेड बाय 40 इंटू 100 दैट इज़ 5%। ठीक है, ये नेगेटिव है हमारा। देन 120 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 100 दैट इज़ 3%। और ये हमारा टोटल बन जाएगा बच्चा 3280 है डिवाइडेड बाय 40 lakhs इंटू 100 दैट इज़ 82%। डन। देखिए 84 में से ये नेगेटिव था हमारा, मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा था 84 में से 5 गया दैट इज़ आपका बन गया 79, 79 प्लस 3 दैट इज़ 82। अब लास्ट जो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया है उसको कैलकुलेट करते हैं, वो कितना आएगा 880 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 100 दैट इज़ 22%। देखिए 104 में से 82% गए, आपका आ गया बच्चा 22%। तो सेम इसी तरीके से जैसे हमने बैलेंस शीट में परसेंटेज निकाली, देखिए सेम हमने निकाली कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में प्रीवियस ईयर की और ये करंट ईयर की। सिर्फ ये ध्यान रखना है जो कॉमन बेस है वो आपका क्या रहेगा, स्टेटमेंट में रहेगा हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में बच्चे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, और एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के लिए एसेट्स और लाइबिलिटीज़। ठीक है, उस कॉमन बेस के बेस पे आपको सारी फिगर्स एज इट इज़ ऊपर रखनी है, नीचे कॉमन बेस इंटू 100 करके परसेंटेज निकाल लेनी है। टोटल 100% होता ही आपको पता ही है। तो इस तरीके से आप कॉमन साइज स्टेटमेंट्स को बना सकते हैं। क्लियर है बच्चा, आपको ये बनानी आनी चाहिए, बिकॉज एग्जाम में कई बार जब आपसे पूछ लेगा कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स बताइए, तो पहले सबसे पहले आप क्लियर करेंगे, फिर वो परसेंटेज आपसे पूछ लेते हैं उसके कंपैरिजन में कितनी है, तो वो आपको कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। डन। तो ये था बच्चा हमारा कॉमन साइज स्टेटमेंट्स वाला टॉपिक, जिसके साथ हमारा चैप्टर भी फिनिश हो जाता है। अब देख लेते हैं जो लास्ट सेशन में मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे उनके क्या आंसर थे। देखो बच्चा मैंने यहीं पे सॉल्व करके दिखा रखा है, आपको कैलकुलेट करना था, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इफ revenue from operations is 4 lakh, cost of revenue is 20% of revenue from operations, और टैक्स रेट आपको दे रखा था। तो नीचे मैंने सॉल्व करके दिखा रखा है, कॉस्ट आपको निकालनी थी, कॉस्ट हमने निकाल ली, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू की रिवेन्यू से, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, देन टैक्स लगा के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो हमारा आंसर बन जाता ऑप्शन नंबर बी दैट इज 160।
क्लियर है। अब देख लेते हैं हमारा सेकंड हमारा रहेगा बच्चा, एक कंपनीज रिजर्व्स एंड सरप्लस वो 7 लाख इन द ईयर 19 एंड इट बिकेम 13 लैक्स इन द ईयर 20। व्हाट इज द परसेंट ऑफ चेंज, आपको परसेंट ऑफ चेंज ही निकालना था, बिल्कुल सिंपल था। 7 13 माइनस करा आपने, चेंज आ गया, उसको आपने प्रीवियस ईयर के साथ कर दिया, आपकी परसेंटेज बता दी उसने कि इस साल में करंट ईयर में भाई हमारे जो रिजर्व्स एंड सरप्लस थे वो 85% से बढ़ गए हैं। डन। तो बच्चों यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है, दैट इज एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि रहेगा हमारा अकाउंटिंग रेशियोज, जो कि जहाँ पे हम अपनी लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी, प्रॉफिटेबिलिटी और एक्टिविटी रेशियो, 4 टाइप्स की जो रेशियो वो सीखेंगे कैसे कैलकुलेट करनी है। थोड़ा सा हमारा लेंथी चैप्टर है बट बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। तो मिलेंगे बच्चों अपने नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ शुरू करेंगे अपना नया चैप्टर। तो टिल देन बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।